ये आदमी भूख मिटाने के लिए मछली पकड़ता है, लेकिन उसे मछली पकड़नी नहीं आती। वह दोबारा प्रयास करता है, लेकिन इस बार भी मछलियां भाले में नहीं फंस रही थीं। इसके बावजूद आदमी हर बार कोशिश करता जाता है। आखिरकार वह निराश हो जाता है। तभी एक बड़ी लाल रंग की मछली पानी में घूमने लगती है। उसके इर्द गिर्द घूमने से वहाँ बहुत सारी मछलियां इकट्ठा हो जाती हैं। यह देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। उनके साथ पिंकू नाम का एक लड़का भी था, जिसने पेट भरकर मछलियां खाई। इतना खाने के बाद वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वे लोग बड़ी लाल मछली के ऊपर सवार हो जाते हैं। यह मछली समुद्र की रानी थी। आदमी बार बार मछली से बात करने की कोशिश करता है और लटक कर उसके पास जाकर बताता है, हमें दाईं तरफ जाना है, क्या तुम दाईं तरफ मुड़ सकती हो? लेकिन मछली कुछ समझ नहीं पाती कि आदमी क्या कहना चाह रहा है। तभी वह लड़की मछली के पास जाती है और उसे समझाती है कि उसे किस तरह दाईं तरफ मुड़ना है। लड़की की बात मछली समझ जाती है और दाईं तरफ मुड़ जाती है। कुछ दिनों बाद मछली उन्हें उनके ठिकाने तक पहुंचा देती है। हालांकि रास्ते में मछली एक दुश्मन की नाव देख लेती है। इसे देखकर मछली को बहुत गुस्सा आ जाता है। आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन दुश्मन मछली को देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। इससे मछली और भय और दुश्मनों की तरफ जाने लगती है। रानी के साथ वाले उसे रोकते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुन रही थी। दुश्मन रानी पर हमला करने का आदेश देता है, जिसके बाद सभी बंदूक और तोप से रानी पर हमला करने लगते हैं। रानी उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। रानी दुश्मनों के पास पहुंचकर उन्हें सबक सिखाती है और उनका पूरा जहाज बीच से तोड़ देती है। मछलियों की रानी बहुत गुस्से में थी। दुश्मन उससे डर रहे थे। तभी रानी पर कोई गोली चलाता है। रानी ने देखा कि वह गोली उसी के साथी ने चलाई थी। रानी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके पास जाती है। आदमी कहता है, हमसे दूर रहो, तुम एक राक्षस हो। तभी आसमान में फ्लेयर चलती है। आदमी दूरबीन से देखता है कि एक और दुश्मनों की नाव आ रही थी। रानी को भी यह बात पता चल गई थी। दुश्मनों ने रानी को देख लिया था। ये लोग उसे राक्षस बोल रहे थे। रानी दुश्मनों की तरफ जा रही थी। लड़की आदमी से रानी को रोकने को कहती है, लेकिन आदमी कहता है, उसे जाने दो। दुश्मन अपना हथियार तैयार कर रहे थे। रानी उनके पास पहुंच चुकी थी। ये लोग एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी रानी पानी के नीचे से उनकी तरफ जाने लगती है। दुश्मन रानी की तरफ एक भाला छोड़ता है, जिससे भाला रानी को लग जाता है। रानी पानी में गिर जाती है। समुद्र की रानी मछलियों की रक्षा करती थी। वह किसी को मछलियां पकड़ने नहीं देती थी। लेकिन अब वह मरी हुई शिकारी रानी के पास जाता है और कहता है, हिलने की कोशिश भी मत करना। जितना हिलोगी जहर उतना फैलेगा। भलाई इसी में है कि शांत रहो। सभी लोग उस धंसे हुए भाले को निकाल देते हैं और रस्सी से रानी को बांधने लगते हैं। समुद्र की रानी इतनी बड़ी थी कि इंसान उसके सामने चींटी के समान था। शिकारी रानी को अपने साथ लेकर जा रहे थे। अगली सुबह वे अपने महल के पास पहुंच चुके थे, लेकिन रानी की दोस्त उसे बचाने के लिए उसके पास जा रही थी। वह रस्सी को काटने लगती है। रानी को महल के अंदर लाया जाता है, जिसे देखकर यहाँ के सभी लोग बहुत खुशी मनाते हैं, क्योंकि वे रानी को राक्षस समझते थे। महल की महारानी भी बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, तुमने एक बहादुरी वाला काम किया है जो तारीफ के काबिल है। शिकारी कहता है, महारानी आप ही ने मुझे डरपोक और बुजदिल शिकारी कहा था, शायद आप भूल चुकी हैं। शिकारी को खुद पर घमंड था। वह समुद्र की रानी के पास जाकर कहता है, तुम्हारा यह राज्य और दौलत मेरे सामने सब फीका है। महारानी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसी बीच लड़की अभी भी रस्सी को काट रही थी। शिकारी रानी को मारने जा रहा था। तभी लड़की के पास शिकारी की साथी आती है और कहती है, शायद हमने समुद्र की रानी को पकड़कर गलती कर दी है। फिर वह अपनी तलवार से रस्सी काट देती है। रानी को होश आ चुका था। सभी लोग वहाँ से भागने लगे, लेकिन रानी के शरीर में अभी भी थोड़ा जहर बाकी था, जिस वजह से वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। महल भी तबाह हो रहा था। यह देखकर महल की महारानी घबरा गई। तभी रानी को फिर से होश आया। महारानी बोली, शिकारी इसे जानबूझकर यहाँ लेकर आया है ताकि पूरा महल तबाह कर सके। राजा ने सिपाहियों को हमले का आदेश दिया और महल से तोपें निकाली गईं, लेकिन रानी अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। सभी तोपें लेकर तैयार थे। उधर शिकारी वहाँ से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। समुद्र की रानी ने शिकारी को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गई। राजा और महारानी यह देखकर डर गए और वहाँ से भागने लगे। शिकारी ने प्रतिमा में लगे भाले को निकाल लिया, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया। शिकारी नीचे गिर गया। उसने कई जीवों की जान ली थी और आज उसकी बारी थी। रानी उसे निगलने ही वाली थी कि तभी उसकी दोस्त उसे रोक देती है। रानी हालांकि गुस्से में थी, लेकिन वह उसकी दोस्त की बात सुनकर रुक गई। लड़की ने कहा, इस शिकारी को मारने से लड़ाई का अंत कभी नहीं होगा। शिकारी को एक नया जीवन मिल गया। उसने सबके सामने वादा किया कि वह अब कभी किसी का शिकार नहीं करेगा। उसने भाले को भी तोड़ दिया, लेकिन महारानी को भरोसा नहीं हो रहा था कि समुद्र की रानी ने उसकी बात कैसे मान ली। लड़की ने सभी लोगों से कहा, ये सभी समुद्र के शिकारी थे, जिनका काम समुद्र के जीवों को पकड़ना था। सभी अपनी अपनी पोजीशन बनाकर तैयार थे। सामने से एक हरे रंग का बड़ा जीव उनकी तरफ आ रहा था। यह समुद्र का सबसे बड़ा जीव था। शिकारियों का सरदार जहाज को उसके सामने ले जाने का आदेश देता है। सभी अपने काम में लग जाते हैं। एक आदमी बाजा बजाता है, जिससे सभी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरदार हमला करने का हुक्म देता है और सभी तोप से उस पर हमला करते हैं। इतने हमले के बावजूद भी वह जीव बिल्कुल नहीं डरता। एक शिकारी कहता है, उस पर हमले का कोई असर नहीं हो रहा है। इसके बाद सभी शिकारी तीर कमान लेकर तैयार हो जाते हैं और एक साथ तीर छोड़ते हैं। तीर के वार से उस जीव को घाव महसूस होता है, जिससे वह पानी के नीचे चला जाता है। तभी एक शिकारी भाला लेकर ऊपर जाता है और भाले से उस जीव पर वार करता है, लेकिन भाले का भी कोई असर नहीं होता। इसी बीच उनकी पूरी नाव हिल जाती है। शिकारियों को लगता है कि वह जीव डर कर भाग गया है, लेकिन वह उनके जहाज के नीचे छुपा होता है। अचानक वह जीव पानी से बाहर निकलता है और उनकी पूरी नाव हिला देता है। वह बड़ा जीव पूरी नाव को अपने शरीर से लपेट लेता है और अपनी 3 मुंह वाली पूंछ से शिकारियों पर हमला करता है। शिकारी उसकी पूंछ को अलग करने की कोशिश करते। ये विशाल समुद्र की रानी शिकारियों की नाव को घसीट रही थी। शिकारियों ने रानी को फंदे से बांध रखा था, जो बहुत क्रोधित थी। शिकारियों का सरदार बहुत गुस्से में था। रानी समुद्र के नीचे चली जाती है और समुद्र में गोल चक्कर लगाने लगती है। शिकारियों की नाव
नाव का संतुलन बिगड़ रहा था। लेकिन शिकारियों का सरदार गुस्से से एक भाला उठा लेता है और कसम खाता है कि समुंदर की रानी का आज आखिरी दिन होगा। रानी ने घूम घूम कर एक बड़ा सा भंवर बना दिया था जिससे उनकी नाव भंवर के अंदर जा रही थी। भले ही रानी की जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन शिकारियों को वह हरगिज नहीं छोड़ेगी। बचने का इनके पास एक ही रास्ता था कि रानी में बंधी रस्सी को काट दिया जाए, लेकिन शिकारियों का सरदार ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वह रानी को मारना चाहता था। इनकी पूरी नाव तिरछी हो चुकी थी। एक आदमी गुहार लगाता है कि हमें रस्सी को काट देना चाहिए, नहीं तो सब मारे जाएंगे, लेकिन सरदार उसकी एक नहीं सुनता। एक लड़की ने देखा कि रानी बहुत गुस्से में थी, जिस वजह से लड़की खंजर निकालकर रस्सी को काटने लगती है। शिकारी भाला लेकर रानी के पास जाता है और कहता है, ये तेरी जिंदगी की आखिरी घड़ी है। फिर भाला मारने से पहले उसका संतुलन बिगड़ जाता है क्योंकि लड़की रस्सी को काट रही थी। शिकारी उस लड़की को देख लेता है और मौत की सजा देने को कहता है, लेकिन लड़की उसकी एक नहीं सुनती। तभी वह दूसरे आदमी को ये पहरेदार पानी के बांध को खोल देता है, जिससे पानी रास्ता बंद कर देता है। अपने रथ पर सवार एक राजकुमारी थी, लेकिन राजकुमारी के साथ एक छोटू भी था। राजकुमारी छोटू से आगे का रास्ता साफ करने को कहती है। छोटू रिमोट का बटन दबाता है, जिससे पानी के दो बड़े हाथ बन जाते हैं और राजकुमारी को रास्ता दे देते हैं, लेकिन बाकी लोग पीछे ही रह जाते हैं। राजकुमारी निकल पड़ती है। एक महिला बाजा बजाती है, जिससे कई सारे पक्षी राजकुमारी का पीछा करते हैं। राजकुमारी के आगे जो दो जानवर भाग रहे थे, वे उसके माता पिता थे, जो किसी श्राप की वजह से जानवर बन गए थे। राजकुमारी ने देखा कि आगे का रास्ता बंद है। वह छोटू से रास्ता साफ करने को कहती है। छोटू बटन दबाता है, जिससे सामने की लकड़ियां और घास ऊपर उड़ जाते हैं। लकड़ियां और घास कुत्ते बन जाते हैं। वे कुत्ते राजकुमारी के पीछे वाले लोगों पर भौंकने लगते हैं और उन्हें आगे नहीं जाने देते। राजकुमारी अपने माता पिता को श्राप से मुक्त करवाने ले जा रही थी। पीछे वाले कहते हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। राजकुमारी कहती है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तभी एक महिला एक आदमी से कहती है, राजकुमारी के रथ पर जाओ और उसे रोको। वह अपने पक्षी को उल्टा कर देती है। आदमी राजकुमारी के रथ पर गिरने वाला था, लेकिन छोटू रिमोट दबा देता है। सामने रास्ता नहीं था, लेकिन राजकुमारी के माता पिता खड़े पेड़ पर चढ़कर जा रहे थे।